नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों, ये हमारा झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास नंबर 24 है। और आज के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसको शॉर्ट में जो वो TLM कहा जाता है, राइट। दोस्तों, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आपका जो क्लास है वो बहुत सारा क्लास बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो वो टाइम बहुत कम है। 13 तारीख को आपका एग्जाम है, तो हम यही 3 से 4 दिन में जो वो बस हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करवा देंगे, जिससे जो है वो पिछला साल प्रश्न पूछा गया था। अगर इस टॉपिक से बात करें तो पिछला साल आपका 2 प्रश्न यहाँ से आया था, तो ये टॉपिक आज के इस क्लास में हम लोग क्लियर कर लेंगे। उसके बाद जो है वो हम लोग 4 से 5 टॉपिक और बचेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया था, उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। ताकि यहाँ से अगर कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आपका जो है कोई प्रश्न ना छूटे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि TLM क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है। वह सामग्री जो शिक्षा को सरल, सुगम, आकर्षक, हृदयग्राही तथा बोधगम्य बनाती है तथा शिक्षण में मददगार सामग्री शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। तो आपको इतना कुछ याद नहीं रखना है, बस याद रखना है कि वह सामग्री जो शिक्षा को सरल यानी कि आसान, सुगम, आकर्षक, ठीक है, बनाती हो, उसे हम लोग TLM कहते हैं, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। इसको हिंदी में शिक्षण अधिगम सामग्री कहा जाता है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। दोस्तों देखिए, शिक्षक क्या करते हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अब स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए कुछ ऐसे सामग्री को वो हेल्प लेते हैं जिससे स्टूडेंट जो है वो आसानी से चीज़ों को समझ जाए। जैसे कि मान लीजिए ब्लैक बोर्ड का हेल्प लेते हैं ताकि वहाँ पे लिख कर जो है वो बच्चों को आसानी से समझाया जाए। कभी कभी प्रोजेक्ट का उपयोग किया जाता है ताकि बच्चे आसानी से समझे। ग्लोब का उपयोग किया जाता है। तो ये सब जो है वो आपका टीचिंग लर्निंग जो है वो मटेरियल के अंतर्गत आता है। ये सब को हम लोग क्या कहेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहा जाता है, ठीक है। तो TLM इसको शॉर्ट में कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, कितने टाइप के क्वेश्चन जो है वो शिक्षण अधिगम सामग्री होते हैं, TLM होता है। और यहीं से जो है पिछला साल प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, 3 प्रकार का यहाँ पे TLM लिया जाता है। TLM का 3 टाइप होता है। कौन कौन सा होता है, देखिए। पहला होता है श्रव्य सहायक सामग्री, ठीक है। श्रव्य यानी कि वैसा सामग्री या फिर वैसा TLM जिसको हम लोग जो है वो सुन सकते हैं, ठीक है, सुनकर। अगर हम लोग इसको डिटेल में आगे चलकर बात करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है वो दृश्य सहायक सामग्री, नाम याद रखिएगा। एक श्रव्य यानी कि सुनना, अगर हम लोग सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसको श्रव्य सहायक सामग्री कहेंगे। देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो दृश्य सहायक सामग्री। और तीसरा जो टाइप है वो आपका दोनों का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री, सुनकर भी और देखकर भी, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है वो आपके एग्जाम्पल से ही पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि श्यामपट बताइए कि कौन सा जो है वो सामग्री है, तो दृश्य सहायक सामग्री। उसी तरह चलचित्र कौन सा सामग्री है, श्रव्य दृश्य सामग्री। इसको हम लोग जो है डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। मौखिक उदाहरण कह सकते हो, ये हटाइए यहाँ पे। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ये तीनों जो है वो आपका श्रव्य सहायक सामग्री का उदाहरण है। उसके अलावा दूसरा जो एग्जाम्पल है वो आपका यहाँ पे देखिए, श्यामपट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनिल बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब, चित्र, रेखाचित्र, कार्टून, मॉडल, पोस्टर, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, ये सब जो है आपका दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। तीसरा है आपका श्रव्य दृश्य सामग्री, चलचित्र, नाटक, कठपुतली, टेलीविजन आदि, ये सब जो है वो आपका दृश्य सिर्फ सामग्री का नाम है। उपयुक्त वर्गीकरण का आधार जो है वो ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर अगर हम बात करें तो शिक्षण अधिगम सामग्री को 3 प्रकार में बांटा गया है। उसके अलावा और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि प्रौद्योगिकी के आधार पर शिक्षण सामग्री को जो है वो 2 भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको केवल जो है वो आपके सिलेबस में ये चीज़ पढ़ना होगा। अब इसको जो है हम लोग डिटेल से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, श्रव्य सहायक सामग्री यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑडियो एड्स, ठीक है, ऑडियो एड्स। अब देखिए क्या होता है कि श्रव्य सहायक सामग्री में छात्र जो है वो अपनी श्रव्य इंद्रियों के द्वारा सुनकर ज्ञान ग्रहण करता है। तो श्रव्य इंद्रिया क्या होती है, कान, ठीक है, कान को कहा जाता है। तो कान के द्वारा सुनकर अगर आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो वो आपका श्रव्य सहायक सामग्री कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल में आप ग्रामोफोन याद रखिएगा, खास करके पूछा जाता है, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बारे में उसके बाद यहाँ पे डिटेल से जो है वो नहीं पूछा जाएगा, बस आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है। डिटेल आप देख सकते हो। इसका PDF जो है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे। तो वैसे स्टूडेंट
जो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए होंगे वे लोग ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। सेकेंड जो टाइप है वो है आपका विजुअल एड्स यानी कि दृश्य सहायक सामग्री। दृश्य सहायक सामग्री के छात्र जो है वो अपने दृश्य इंद्रियों के द्वारा देखकर ज्ञान अर्जित करते हैं। दृश्य इंद्रियों के कहने का मतलब है कि आँख, ठीक है, आँख के द्वारा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो अगर आँख के द्वारा देखकर हम लोग ज्ञान अर्जित करेंगे तो वो हमारा विजुअल एड्स के अंतर्गत आएगा। इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा केवल, श्यामपट, प्रतिरूप यानी कि मॉडल, फ्लैनल बोर्ड, रेखाचित्र, बुलेटिन बोर्ड, मानचित्र एवं है आपका चित्र, ग्लोब, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। हालांकि यहाँ से प्रश्न जो है वो केवल एग्जाम्पल से ज़्यादातर पूछा जाता है और इसको डिटेल में जो है वो बीएड सेमेस्टर 1 में आपको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ने का इच्छुक हो तो इसका पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा जो टाइप था आपका श्रव्य दृश्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल मटेरियल। अब श्रव्य दृश्य सामग्री में छात्र अपने श्रव्य एवं दृश्य इंद्रियों दोनों के द्वारा देखकर तथा सुनकर ज्ञान ग्रहण करता है, ठीक है। इस सहायक सामग्री के द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक अस्थायी होता है। तो पूछा जा सकता है कि तीनों में से जो है वो कौन सा टीएलएम के द्वारा जो है वो परमानेंट नॉलेज होता है या फिर अधिक जो है वो अस्थायी होता है ज्ञान। तो ये आपका हो जाएगा श्रव्य दृश्य सामग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका एग्जाम्पल जैसे कि नाटक, मूवी, टेलीविजन, कठपुतली, पुपेट जिसको कहते हैं, ये सब आपका जो है दोस्तों श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। अब शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, शिक्षण को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए, कठिन विषय वस्तु को सरलतम तरीके से समझाने के लिए, छात्रों में विकर्षण के प्रति रुचि जागृत करने के लिए, अस्थायी अधिगम ग्रहण करने के लिए, मतलब कि अस्थायी जो ज्ञान होगा वो प्राप्त करने के लिए, कक्षा का वातावरण सरस करने के लिए, शिक्षण में समय की बचत के लिए, अमूर्त विचारों को मूर्त रूप से प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है, छात्रों को ध्यान शिक्षण की ओर आकर्षित करने के लिए। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आवश्यकता है जिसके कारण जो है वो टीएलएम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इस टॉपिक में। तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री, तो जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं उनमें कौन कौन से टीएलएम यूज किया जाता है जनरली, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जैसे कि वॉल पेंटिंग यानी कि भित्ति चित्र, छोटे बच्चे चित्र देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। प्राथमिक कक्षा की दीवारों पर शिक्षण संबंधित चित्रों को उकेरा जाना चाहिए, जैसे चित्र में हिंदी एवं अंग्रेजी वर्णमाला, चित्रों सहित विभिन्न फलों एवं सब्जियों के नाम, रंगों के नाम, संख्या ज्ञान की टेबल आदि, ये सब जो है वो आपका वॉल पेंटिंग के अंतर्गत आ जाता है और प्राइमरी क्लास में जो है वो टीएलएम के फॉर्म में उपयोग किया जाता है। दूसरा है आपका खिलौने यानी कि टॉयज, तो बच्चों के खेलने के लिए खिलौने पर संख्या ज्ञान, वर्णमाला आदि जो है वो अंकित होने चाहिए, ठीक है। इससे बच्चों को खेल खेल में आनंद के साथ सिखाया जा सकता है, राइट, सही बात है। तीसरा है टेलीविज़न। टेलीविज़न के माध्यम से प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण को सरस एवं सरल यानी कि आसान बनाया जा सकता है। इसके अलावा है वर्कबुक यानी कि अभ्यास पुस्तिका, तो इससे बच्चों में अभ्यास कौशल को विकसित किया जा सकता है। वर्कबुक का उद्देश्य बच्चों में भाषा पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने के साथ साथ रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए भी प्रेरित करता है। भाषा ज्ञान के लिए शिक्षण गतिविधियों को सरल, उपयोगी और रोचक बनाना तथा बच्चों में स्वयं अध्ययन करने की रुचि विकसित करना है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप बच्चे होंगे तो इंग्लिश सीखने के लिए क्या करते होंगे कि एक 4 लाइन वाला जो कॉपी आता था, ठीक है, तो वो आपका वर्कबुक कहलाएगा। इसके अलावा ड्राइंग के लिए आता था, जैसे कि मान लीजिए कि कोई डॉग है, उसका जो है वो चित्र आपको डॉट डॉट के फॉर्म में रहता था, ठीक है, और आपको जो वो उसको मिलाना पड़ता था, सारा जो है वो चिन्ह को मिला के एक डॉग का निर्माण करना पड़ता था, बनाना पड़ता था। तो वो सब आपका वर्कबुक के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें यूज की जाती है बच्चों के लिए, चित्रमय पुस्तकें, ग्राफिकल बुक्स, संख्या चार्ट, ठीक है, नंबर चार्ट और सांप सीढ़ी का खेल। इसके अलावा है विभिन्न प्रकार के कागज़ के फूल, पोस्टर, गत्ते पर बने चित्र, स्लाइड, टीएलएम चार्ट, ये सब जो है वो बच्चे के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा टीएलएम जो है वो बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका नाम आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस टॉपिक में बस इतना ही पढ़ना था, आपके टीचिंग जो है वो कह सकते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज़ से। हालांकि इसको डिटेल से जो आपका बीएड सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, इसका पीडीएफ जो है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप एक बार जो है वो डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, राइट।
क्योंकि यहाँ से आपका जो पिछला साल प्रश्न 2 प्रश्न पूछा गया था, हो सकता है तो इस बार भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने जो है वो इसको करवा दिया। तो दोस्तों आई होप कि क्लास आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है वो 4 से 5 टॉपिक और बचा है, इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक करवा देंगे। ठीक है, एक दिन में 1 से 2 वीडियो डाल देंगे ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप वहाँ से जो है वो टिक कर सकते हो। हालांकि जो आपका सिलेबस है वो बहुत ही बड़ा सिलेबस है, उसको जो है वो कवर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम तक तो जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको हम करवा देंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम डेट आ चुका है, 13 मई को आपका एग्जाम है। जितना हो सकता है आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, बुक से कीजिए, चाहे आप गूगल से ले लीजिए, PDF वगैरह वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, बाकी हम कोशिश करेंगे जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो आपको करवा देंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्लास में। ठीक है।